केशवनगर राज्य के छोटे से गांव हरियापुर में आदित्य नाम का एक मूर्तिकार रहा करता था। आदित्य बाजार में बैठा हुआ अपनी मूर्तियां बेच रहा था। अरे भाई, रंग बिरंगी सुंदर सुंदर मूर्तियां ले लो, सुंदर सुंदर मूर्तियां ले लो। अरे भाई, मेरे हाथ की मूर्ति बिल्कुल जीवित लगती है। अरे सुंदर सुंदर मूर्तियां ले लो, आ गया है मूर्ति वाला। तभी एक ग्राहक आदित्य के पास आया और आदित्य से कहा, ओ भैया, क्या ये सारी मूर्तियां तुमने बनाई हैं? हाँ, ये सारी मूर्तियां हमारे ही हाथ की बनी हुई हैं। ग्राहक मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह तुम्हारे हाथों में तो जादू है भाई। तुम्हारे हाथों की बनी हुई मूर्तियां तो ऐसी लग रही हैं मानो ये जीवित हो जाएंगी। अच्छा सुनो, मुझे वो वाली मूर्ति चाहिए। इतना कहकर ग्राहक ने आदित्य को कुछ धन पकड़ा दिया और आदित्य ने वो मूर्ति ग्राहक को दे दी। आदित्य की दुकान से कुछ दूर बिरजू नाम का एक और मूर्तिकार आदित्य को क्रोधित अवस्था में देख रहा था। तभी बिरजू का नौकर उससे बोला, क्या हुआ मालिक, आप इतने गुस्से में आदित्य को क्यों देख रहे हैं? बोल तो वैसे रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही ना हो। मैं सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बैठा रहता हूँ, लेकिन मेरे हाथ की बनी हुई एक भी मूर्ति किसी को पसंद नहीं आती, जबकि उस ससुरे आदित्य की मूर्तियाँ सुबह से लेकर शाम तक बिक जाती हैं। बिरजू का नौकर चौंक गया और मुस्कुराते हुए बोला, ये बात तो है मालिक, लेकिन मुझे लगता है कि आदित्य अपनी मूर्तियों में जिस मिट्टी का इस्तेमाल करता है ना, आपको उस मिट्टी के बारे में पता करना चाहिए मालिक। क्या मतलब? अरे मालिक, मैंने सुना है कि आदित्य कनिष्क जंगल में जाकर वहां से मिट्टी लेकर आता है और उसी मिट्टी से वो मूर्तियां बनाता है, तभी उसकी मूर्तियां इतनी खूबसूरत होती हैं। बिरजू गहरी सोच में पड़ गया और अपने नौकर से बोला, हाँ, शायद तुम सही कहते हो। जिस मिट्टी से वो मूर्तियां बनाता है उसी मिट्टी में कोई न कोई खास बात होगी, इसीलिए ग्राहक उसके पास खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं। जैसी मूर्तियां वो बनाता है वैसी मूर्तियां तो मैं भी बनाता हूँ, लेकिन मेरे हाथ की बनाई हुई मूर्तियां कोई खरीदता ही नहीं है। इधर बिरजू शाम के समय अपने घर चला गया। आदित्य एक अनाथ था। घर पहुंचकर उसने खाना खाया और सो गया। इधर बिरजू जब शाम को अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी क्रोधित अवस्था में बोली, आज भी खाली हाथ आए हो? लगता है आज भी तुम्हारे हाथ की एक भी मूर्ति नहीं बिकी। हाँ, तुम सही कह रही हो। डूब कर मर जाओ। खुद को कलाकार कहते हो? कैसा कलाकार हो तुम? फिर तुम्हारे हाथों की बनी मूर्ति कोई खरीदना क्यों नहीं चाहता? खरीदना तो दूर की बात है, कोई उसे देखना भी पसंद नहीं करता। अरे बकवास बंद करो। जख्म पर नमक छिड़कना ही आता है तुम्हें। और वैसे भी आज मेरा मन क्रोध से भरा पड़ा है, दिमाग ना भन्नाया हुआ है। मेरी आंखों के सामने दिन भर आदित्य की मूर्तियां धड़ाधड़ बिक रही हैं और मैं सारा दिन धूप में बैठकर बस धूल खाता हूँ, मक्खी मारते बैठा रहता हूँ। दिमाग खराब है। क्योंकि आदित्य तुमसे अच्छा कलाकार है, उसके हाथों में मूर्तियां बनने की कुशल कारागिरी है, और तुम देखो। यह सुनकर बिरजू और भड़क गया और बोला, नहीं, इस संसार में अगर कोई अच्छा मूर्तिकार है ना तो वो केवल मैं हूँ, मैं। और मैं इस बात को साबित करके दिखाऊंगा, देखना तुम। और वो कैसे साबित कर पाओगे तुम? क्यों नहीं समझते हो? ना तो तुम्हें गांव में कोई पसंद करता है और ना ही तुम्हारे ग्राहक तुम्हारी मूर्तियों को पसंद करते हैं। बिरजू गहरी सोच में टूटा हुआ बोला, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जरूर आदित्य जंगल से जो मिट्टी लेकर आता है उसमें कोई चमत्कार है। कल मैं आदित्य से पूछूंगा कि वो जंगल के किस हिस्से से मिट्टी लेकर आता है। मैं भी उसी मिट्टी से मूर्तियां बनाऊंगा, फिर तुम देखना मेरी मूर्तियां कैसे बनेंगी। अगले दिन आदित्य
सुबह उठकर काम पर जाने की तैयारियां कर रहा था कि तभी वहां गांव का मुखिया आ गया और आदित्य से कहा, आदित्य, लगता है कि तुम मूर्तियां बाजार में ले जाने की तैयारी कर रहे हो। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया मुखिया जी। देखो आदित्य, मैं यहाँ तुम्हें सचेत करने के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर आदित्य चौंक गया और बोला, क्या मतलब? आदित्य, बिरजू भी मूर्तियां बनाता है, लेकिन बिरजू की मूर्तियां कोई खरीदबे नहीं करता है। और बिरजू अपने आप को बहुत बेहतरीन, मतलब उम्दा किस्म का कुशल कारीगर समझता है, मतलब मूर्तिकार समझता है। यह सुनकर आदित्य मुस्कुराने लगा और बोला, हाँ मुखिया जी, ये तो मैं जानता हूँ। बिरजू तुमसे बहुत जलता है, जिस वजह से वो तुम्हें देखता है ना जब, तो मुझे उसके देखने का अंदाज ना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। अरे मुखिया जी, मुझे किसी बात का डर नहीं है। बिरजू अगर अपने आप को मुझसे ज्यादा कुशल मूर्तिकार समझता है तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं मूर्तियां शौक में नहीं बनाता, बल्कि केवल अपने जीवन यापन के लिए बनाता हूँ। अब देखो आदित्य भाई, तुम वाकई में कुशल मूर्तिकार हो। तुम्हारी कला तुम्हें एक दिन बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। शाबाश शाबाश। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया। आदित्य चुपचाप एक पोटली में कुछ मूर्तियां रखकर अपने घर से बाहर निकल गया। वो आधे रास्ते तक पहुंचा ही था कि तभी बीच रास्ते में उसे बिरजू मिल गया। आदित्य, अरे भाई, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। अरे बताओ बिरजू, तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया? अरे कोई खास काम नहीं भाई। देखो, अब ये तो तुम भी जानते हो कि मैं तुमसे बहुत ही कुशल मूर्तिकार हूँ, लेकिन फिर भी मेरी मूर्तियाँ बिकती नहीं हैं। मुझे लगता है कि तुम अपनी मूर्तियों में जो मिट्टी इस्तेमाल करते हो ना, उसमें कोई चमत्कार है, क्योंकि मेरे नौकर ने बताया कि तुम मिट्टी को कनिष्क जंगल से लेकर आते हो। देखो बिरजू, मैं कनिष्क जंगल से मिट्टी केवल इसलिए लेकर आता हूँ क्योंकि कनिष्क जंगल की मिट्टी टिकाऊ और अच्छी होती है, और इससे ज्यादा उस मिट्टी में कोई खास बात तो नहीं है। मुझे मूर्ख ना समझो। कनिष्क जंगल बहुत ही बड़ा है। तुम जरूर कोई ना कोई ऐसा रहस्य जानते हो जो मुझे बताना नहीं चाहते, वरना ग्राहक तुम्हारे पास ही क्यों आते हैं? लगता है बिरजू तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया है। अरे भाई, कनिष्क जंगल एक विशाल जंगल है। ऐसा नहीं है कि जंगल की सीमा की मिट्टी अलग है और जंगल की गहराई की मिट्टी अलग है। अरे भाई, मिट्टी एक समान होती है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी मूर्तियां केवल कनिष्क जंगल की मिट्टी की वजह से बिकती हैं, तो तुम्हारे हाथ किसने रोके हुए हैं? तुम भी जाओ और वहां से मिट्टी लेकर आओ, मूर्ति बनाओ, बेचो। मुझे क्या एतराज है। चलो भैया, राम राम। इतना कहकर आदित्य चुपचाप अपनी दुकान की ओर चला गया। बिरजू गुस्से से बोला, आज तो मैं कनिष्क जंगल से मिट्टी लेकर ही आऊंगा, और अब मैं बाजार में तभी कदम रखूंगा जब कनिष्क जंगल की मिट्टी से मूर्ति बनाकर तैयार करूंगा। फिर देखता हूं कि तू कैसे तरक्की करता है। अगली सुबह बिरजू ने अपने पाँव का रुख कनिष्क जंगल की ओर मोड़ दिया था। वो सुबह से शाम तक उसे जंगल की खाक छानता रहा, परंतु उसे मनचाही मिट्टी नहीं मिली थी। सुबह से ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन अब तक मेरे काम की मिट्टी नजर नहीं आई। क्या करें? तभी उसकी नजर सामने तालाब के किनारे एक बुजुर्ग स्त्री पर पड़ी, जो एक पेड़ के नीचे बैठी मंत्र उच्चार कर रही थी। उस सन्नाटे में किसी को मंत्र पढ़ते देख बिरजू पूरी तरह से चौंक गया। वो धीरे धीरे कदमों से उसके पास चला गया था।
सुनिए, कौन हो तुम? तुझे दिखाई नहीं देता? इस जंगल में लकड़ियां जलाकर बैठी हूँ, मंत्र पढ़ रही हूँ। जाहिर सी बात है, कोई तांत्रिक क्रिया कर रही हूँ। मगर तू बता, तू इस जंगल में क्या देखने चला आया है? मैं एक मूर्तिकार हूँ। मुझे कनिष्क जंगल में एक चमत्कारी मिट्टी की तलाश है। ये बात सुनकर स्त्री की आंखों में एक विचित्र चमक आ गई। कुछ क्षण बाद वो मुस्कुराकर बोली, चमत्कारी मिट्टी? अरे मूर्ख, कनिष्क जंगल में चमत्कारी मिट्टी कहाँ ढूंढ रहा है तू? अब मेरे गांव का रहने वाला आदित्य इसी कनिष्क जंगल से ही मिट्टी लेकर मूर्तियां बनाता है और उसकी मूर्तियां बहुत बिकती हैं। बस मैं भी उसी मिट्टी की तलाश में सुबह से जंगल की खाक छान रहा हूँ। अचानक वो स्त्री उठकर खड़ी हो गई और गंभीर स्वर में बोली, मैं तुझे मिट्टी दे सकती हूँ, लेकिन चमत्कारी उसे तुझे स्वयं बनाना पड़ेगा। हाँ, वो कैसे बनेगी इसका उपाय मैं तुझे बताऊंगी। यह सुनकर बिरजू चौंक गया। हाँ तो ठीक है ना, मुझे तो केवल मिट्टी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी कीमत पर उस आदित्य से आगे निकल जाऊं। ओ वृद्ध स्त्री बिरजू को तालाब से थोड़ी दूर एक घने वृक्ष के नीचे ले गई, जहाँ एक सुंदर स्त्री की मूर्ति खड़ी थी। उस मूर्ति को देखकर बिरजू पूरी तरह से मोहित हो गया। वाह, बाप रे, ये मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है। गजब, ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे कोई जीवित स्त्री हो। इसे किसने बनाया है? ये बात सुनकर वृद्ध स्त्री की आंखों में कुछ क्षणों के लिए क्रोध उतर आया, पर वह तुरंत सामान्य हो गई। बूढ़ी औरत बिरजू की ओर देखकर रहस्यमय अंदाज में बोली, इस मूर्ति के सामने जो मिट्टी का ढेर है, उससे कुछ मिट्टी तुम्हारे हथेली में लो। बिरजू ने बिना देर किए मिट्टी उठा ली। बूढ़ी औरत, जो वास्तव में एक तांत्रिक थी, धीरे धीरे कोई मंत्र पढ़ने लगी। अगले ही पल बिरजू की हथेली में रखी वो मिट्टी रंग बिरंगी होकर जगमगाने लगी। कुछ देर बाद तांत्रिक औरत ने बिरजू की आंखों में देखते हुए कहा, अब तुम्हारे हाथ में कोई साधारण मिट्टी नहीं, बल्कि चमत्कारी मिट्टी है। जिस औरत की मूर्ति के सामने तुम खड़े हो, उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज आधी रात के बाद तुम इसी औरत की एक प्रतिमा बनाओ, केवल एक ही प्रतिमा। उसे 10 दिन तक बेचना है। 10 दिन के भीतर तेरी किस्मत पलट जाएगी। तू अपने आंखों से देखेगा कि तू कैसे धनवान बन जाएगा, और 10वें दिन की रात तुझे यहाँ लौट कर आना होगा। अगर नहीं आया तो तेरा भाग्य फिर से उलट जाएगा। बिरजू ये सुनकर चौंक पड़ा और घबराकर बोला, ये क्या कर रही हो? ये क्या कह रही हो? एक ही औरत की मूर्ति को 10 दिन तक बेचना है? गजब है भाई। और मैं अमीर बन जाऊंगा, ऐसा कैसे संभव है? और क्या भरोसा है कि ये मूर्ति बाजार में बिकेगी भी? न सिर्फ बिकेगी, बल्कि लोग दीवाने हो जाएंगे। हर दिन तू इसे ऊंचे दामों पर बेचेगा और हर शाम ये मूर्ति तेरे पास लौटकर वापस आ जाएगी। दूसरे दिन फिर बेच देना। ऐसे 10 दिन तक होगा। 11वें दिन अगर तू वापस नहीं लौटा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिरजू घबरा गया और बोला, अगर मेरी किस्मत 10 दिन में बदल गई ना, तो 11वें दिन चाहे आंधी आए, तूफान आए या भूकंप आ जाए, मैं यहाँ जरूर आऊंगा। हाँ। इतना बोलकर बिरजू चुपचाप अपने घर चला आया। आधी रात को जब वो घर पहुंचा, एक वृक्ष के नीचे बैठकर उसने
प्रतिमा बनाना शुरू किया। सुबह होते होते वो सुंदर प्रतिमा तैयार हो चुकी थी। बिरजू ने उसे देखकर गर्व से कहा, हाँ, वाकई में मैंने कमाल की मूर्ति बनाई है। शाबाश बिरजू, शाबाश। आदित्य भी ऐसी मूर्ति नहीं बना सकता। तभी उसकी पत्नी वहां आ पहुंची। मूर्ति को देखकर वह चौंक पड़ी और बोली, ये कौन औरत है? इतनी सुंदर मूर्ति क्यों बनाई है तुमने? हाँ, और क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कमजोर हूँ क्या? अब देखना कैसे मेरे दिन बदलते हैं। अब तुम भी मेरा मजाक नहीं उड़ा पाओगी। पत्नी मूर्ति की आंखों को गौर से देखते हुए सहमी हुई बोली, तुम्हें इसकी आंखों में कुछ विचित्र नहीं लगता? ऐसा लग रहा है जैसे इसकी आंखें मुझे अपनी ओर खींच रही है। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है बिरजू। अरे ये सिर्फ मिट्टी की मूर्ति है, तुम ख्यालों में बहक रही हो। इतना कहकर बिरजू मूर्ति को लेकर बाजार गया और दुकान के सामने खड़ा हो गया। मैं जंगल से मिट्टी लाया हूँ और इस औरत की मूर्ति बनाई है। तभी एक अमीर व्यापारी वहां आ गया और मूर्ति को देखकर बोला, अरे वाह 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 वाह, गजब गजब गजब, शानदार। ये तो बेहद ही सुंदर मूर्ति है। क्यों भाई, मैं इसे मुंह मांगी कीमत पर खरीदना चाहता हूँ। तो बताइए कितनी कीमत दे सकते हैं आप इसकी? मैं पास के ही सराय में ठहरा हूँ। मैं इसे मुंह मांगी मुद्राओं पर खरीद सकता हूँ। बिरजू ने मजाक में कहा, ठीक है, तो मूर्ति की कीमत है 5,000 स्वर्ण मुद्राएं। व्यापारी ने तुरंत पोटली से सिक्के निकालकर पकड़ा दिए और बोला, ये लो, अगर तुम 10,000 भी मांगते तो मैं दे देता। अब से ये मूर्ति मेरी हुई। बिरजू चौंका। आदित्य भी चुपचाप देखता रहा। थोड़ी देर बाद बिरजू ने कहा, अरे देख क्या रहा है आदित्य? अबे तू साल भर में भी इतनी कमाई नहीं कर पाता और मैंने एक दिन में 5,000 कमा लिए। और सुन, अब मैं तुझे नहीं बताऊंगा कि मैं मिट्टी कहां से लेकर आया। आदित्य ने कुछ नहीं कहा और अपनी मूर्तियां बेचने लगा। लेकिन उसकी मूर्ति उस दिन नहीं बिकी। शाम को वो दुकान समेटने ही वाला था कि वही व्यापारी बिरजू के पास लौट आया और मूर्ति लौटाते हुए बोला, ये ले, अपनी ये मूर्ति वापस रख। मुझे ये नहीं चाहिए। अरे अरे अरे, अब क्या हो गया? मैं तुम्हें पैसे वैसे वापस नहीं दूंगा। हाँ, अरे मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। तेरी मूर्ति मनहूस है। घर ले जाते ही मेरे बेटे की अचानक से टांग टूट गई। घर पे अशुभ अशुभ घटनाएं होने लगी। अरे रख ये तू अपनी मनहूस मूर्ति। एक कहकर व्यापारी मूर्ति वही छोड़कर चला गया। बिरजू ने मूर्ति को देखकर मुस्कुराकर कहा, इसका मतलब तांत्रिक औरत ने सच कहा था। मूर्ति खुद ब खुद लौट आई। अब तो इसे मैं कल फिर से बेचूंगा और शायद इस बार 10,000 मिलेंगे। हाँ। बिरजू मूर्ति को लेकर अपने घर चला गया। घर पहुंचते ही उसने पूरी घटना अपनी पत्नी को बता दी। ये तो चमत्कार हो गया बिरजू। 5,000 स्वर्ण मुद्राएं। तुमने तो कभी अपने जीवन में ऐसा सोचा भी नहीं था। मुझे लगता था मैं कभी सोने की मुद्रा देख भी नहीं पाऊंगी। अरे चिंता मत कर रे भाग्यवान, कल मैं इस मूर्ति के 10,000 स्वर्ण मुद्राएं वसूलूंगा। इन 10 दिनों में मैं कम से कम 1 से 1.5 लाख स्वर्ण मुद्राएं तो कमा ही लूंगा। देख लेना। ये सुनकर बिरजू की पत्नी और भी खुश हो गई। उधर अपने घर पर आदित्य गहरी सोच में डूबा बैठा था। न जाने ये बिरजू की मूर्ति का क्या रहस्य है। ग्राहक ने इतनी आसानी से 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और फिर मूर्ति भी लौटा गया, लेकिन मुद्राएं वापस नहीं ली। हाँ, जरूर ये कोई काला जादू करवा के आया है,
उसी औरत की मूर्ति को बाजार में बेचने के लिए। हाँ। आदित्य इस विषय में काफी देर तक सोचता रहा। तभी एक क्षण में उसके मन में बिजली सी कौंधी। अरे हाँ, न जाने क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने उस औरत को कहीं देखा है। वो जो बिरजू, वो जो औरत की मूर्ति बेच रहा है, वो औरत देखी देखी सी लग रही है। कहाँ? सोचते सोचते आदित्य गहरी नींद में चला गया। तभी उसने अपने आप को एक घने जंगल के पास खड़ा हुआ देखा। उसके सामने एक अत्यंत सुंदर युवती खड़ी थी। कौन हो तुम? मैं तो अपने घर पर सो रहा था। मैं यहाँ कैसे आ गया? मेरा नाम चंद्रलेखा है। मुझे ढूंढो। मैं तुम्हारे जन्म जन्मों की साथी हूँ। तुम्हें मुझे ढूंढना ही होगा। ये क्या कह रही हो तुम? ये सब क्या है? मैं सत्य कह रही हूँ। केवल तुम ही मुझे आजाद कर सकते हो। ग्रहों का मिलन कुछ ही दिनों में होने वाला है। उससे पहले तुम्हें मुझे तलाशना होगा, इससे पहले कि वो मूर्ति जाग जाए। इतना कहते ही आदित्य की नींद खुल गई। आदित्य बहुत घबरा हुआ था। बाप रे, न जाने क्यों, लेकिन उस लड़की का चेहरा बहुत जाना पहचाना लगता है, जो खुद को चंद्रलेखा कह रही थी। रात भर आदित्य को नींद नहीं आई। सुबह होते होते वो सपना धीरे धीरे भूल गया और रोज की तरह मूर्तियां लेकर फिर से बाजार चला गया। उधर बिरजू फिर से वही स्त्री की मूर्ति लेकर आ गया। तभी एक ग्राहक उसके पास पहुंचा। वाह 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 वाह, क्या बात है! ये मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर है। मूर्ति तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी कीमत भी उतनी ही सुंदर है। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। हाँ तो भैया ये लो, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लो। बिरजू ने खुशी से मुद्राएं ले ली और मूर्ति ग्राहक को दे दी। उसके बाद वो आदित्य की ओर मुड़ते हुए बोला। देखा आदित्य, अब तक 15,000 स्वर्ण मुद्राओं का लाभ हो चुका है। कुछ देर बाद ये ग्राहक स्वयं मूर्ति लौटाने आएगा और कल मैं इसे 20,000 में बेचूंगा। अब तो यकीन हो गया ना कि मैं तुमसे अच्छा कलाकार हूँ भैया, कलाकार। आदित्य चुपचाप खड़ा रहा। शाम को वही ग्राहक दोबारा लौट आया मूर्ति लेकर। अरे तुम्हारी मूर्ति अशुभ है। जैसे ही मैं इसे घर पर लेकर गया, माँ को दिखाया, न जाने क्या हुआ, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी, फिर बेहोश हो गई और कुछ देर बाद उनका निधन हो गया। मैं ये मूर्ति नहीं रख सकता भाई। रखो रखो, तुम अपने पास रखो। अच्छा, मूर्ति तो ठीक है, पर मैं स्वर्ण मुद्राएं वापस नहीं करूंगा। अरे भैया मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रखो, तुम ही रखो। इतना कहकर ग्राहक वहां से चला गया था। बिरजू मुस्कुराते हुए मूर्ति लेकर अपने घर चला गया। उधर आदित्य अपने घर पर पहुंचा ही था, लेकिन जैसे ही वो लेटा, उसे दोबारा से नींद आ गई और फिर उसी जंगल में पहुंच गया। मुझे ढूंढो आदित्य, मुझे ढूंढो। हाँ, मुझे याद है, तुमने अपना नाम चंद्रलेखा बताया था। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम्हें बहुत करीब से जानता हूँ। कल मैंने कहा था, हम दोनों जन्म जन्मों के साथी हैं। ग्रहों का मिलन निकट है। तुम्हें इस स्थान को ढूंढना होगा, ठीक उसी स्थान को जहाँ मैं इस समय खड़ी हूँ। आदित्य ने ध्यान से उस जगह को देखा। वो एक पुराना खंडहर था। अगले ही पल आदित्य की नींद खुल गई। हाँ, हाँ, बाप रे, फिर से वही सपना, और अब तो वो स्थान भी मुझे याद हो गया है। हाँ, ये कोई साधारण सपना नहीं है।
जब मैं चंद्रलेखा को देखता हूँ तो ऐसा लगता ही नहीं कि सपना है। ऐसा लगता है कि जैसे सच में वहां हूं। अब मुझे किसी भी तरह से उस स्थान की तलाश करनी ही होगी। अगले दिन आदित्य मूर्तियां लेकर बाजार नहीं गया, बल्कि वो जंगल की ओर निकल पड़ा उसी स्थान की तलाश में। उधर बिरजू दोबारा मूर्तियां लेकर बाजार में जा पहुंचा और वही मूर्ति 20,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दी। समय यूं ही बीतता गया। 10 दिन पूरे हो गए थे। इन 10 दिनों में बिरजू बहुत ही धनवान बन चुका था। 11वें दिन दोपहर के समय आदित्य एक विशाल खंडहर के सामने खड़ा था। हाँ, यही वो जगह है, यही है जो मुझे बार बार सपने में दिखाई देती रही है। आदित्य की नजर उस स्थान की मिट्टी पर पड़ी। वो उस मिट्टी को बहुत गौर से देखते हुए बोला, हाँ, ये मिट्टी तो बहुत ही अच्छी है। इस मिट्टी की मूर्ति बहुत अच्छी तरह से बन सकती है। आदित्य को न जाने क्या हुआ था। उसने वही बैठकर अपने सपनों में आने वाली चंद्रलेखा की एक छोटी सी मूर्ति बनानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में आदित्य ने चंद्रलेखा की एक सुंदर मूर्ति तैयार कर दी थी। हाँ, ये रही मेरे सपनों में आने वाली चंद्रलेखा। चंद्रलेखा, सपनों में तो तुम अक्सर कहती हो कि मुझे ढूंढो, पर कहाँ हो तुम? खंडहर तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम कहीं दिखाई नहीं देती। उसी समय वहां एक साधु आ गया। साधु आदित्य के सामने मूर्ति को देखकर बुरी तरह से चौंक गया। इसका मतलब वो हो गया जिसका वर्षों से इंतजार था। कौन हो तुम? सब बताऊंगा, चलो मेरे साथ। साधु आदित्य को खंडहर के अंदर ले गया। खंडहर के अंदर एक द्वार था। अरे, लेकिन आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? चिंता मत करो, कुछ ही देर में तुम्हें सब पता लग जाएगा। चलो। साधु जैसे ही आदित्य को उस द्वार के अंदर ले गया, सामने का दृश्य देखकर आदित्य की आंखें आश्चर्य से फट गई थी। सामने चंद्रलेखा की एक विशाल मूर्ति खड़ी थी। अरे साधु महाराज, यही तो वो लड़की है जो रोज मेरे सपनों में आती है और मुझसे कहती है कि मुझे ढूंढो। आखिर महाराज, ये रहस्य क्या है? यहाँ आकर मेरा पहले तो मूर्ति बनाने का मन किया और फिर उसके बाद आप आ गए और आप मुझे यहाँ ले आए और अब सामने वही मूर्ति खड़ी है। क्या चक्कर क्या है महाराज? आज रात के बाद में ये मूर्ति जीवित हो जाएगी। ये मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी की है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। इस जन्म में नहीं, लेकिन पिछले जन्म में हुई थी। ये तुम्हारी पत्नी राजकुमारी चंद्रलेखा है, जो पिछले 20 वर्षों से पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ी हुई है और तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुमने और तुम्हारी पत्नी ने जादूगरनी कलंकनी से युद्ध किया था। हाँ, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। कलंकनी ने चंद्रलेखा को पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित कर दिया और तुम्हारी हत्या कर दी और तुम्हें कुछ याद नहीं। अब मैं तुम्हें सब याद दिलाता हूँ। रुको। ओम। इतना कहकर साधु मंत्र पढ़ने लगा। अगले ही पल आदित्य की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी आंखों में चलचित्र चलने लगे। आदित्य एक घने जंगल में राजकुमारी चंद्रलेखा के साथ खड़ा था। जादूगरनी यही आसपास है, जिसने हमारे राज्य में तबाही मचा रखी है। आज उसका अंत जरूरी है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन चंद्रलेखा, मैंने सुना है कि वो बहुत खतरनाक है। चिंता मत करो, मैंने एक साधु महाराज को बुलाया है। उन्हीं की मदद से हम कलंकनी का अंत करेंगे। तभी तेज हवाएं चलने लगी और उन हवाओं के बीच एक सुंदर औरत प्रकट हुई। कलंकनी, तेरा अंत आज तय है। कलंकनी की आंखों से निकली ज्वाला आदित्य पर पड़ी और आदित्य
वही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तुम्हारे पति को तो मैंने मार दिया, अब तुम क्या करोगी? तभी वहां साधु आ पहुंचा। साधु महाराज, आपने आने में देर कर दी, इसने मेरे पति को मार दिया। साधु ने क्रोधित होकर कलंकिनी की ओर देखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया था। कुछ ही पलों में कलंकिनी पत्थर की बनने लगी। तूने मुझे पत्थर बना दिया, लेकिन मैं ज्यादा दिन तक रोकी नहीं जा सकूंगी। मेरे शिष्य मुझे दोबारा जीवित करेंगे, लेकिन अगर मैं पत्थर की रहूंगी तो चंद्रलेखा भी पत्थर की रहेगी। इतना कहकर उसने चंद्रलेखा को भी पत्थर में बदल दिया। दोनों मूर्तियों में परिवर्तित हो गए। साधु आदित्य और पत्थर के चंद्रलेखा की ओर देखकर बोला, तुम दोनों की वीरता अद्भुत थी। आदित्य, जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा, जब ग्रहों के मिलन की आधी रात आएगी, तब जैसे ही तुम चंद्रलेखा की मूर्ति को स्पर्श करोगे, वो जीवित हो जाए। हाँ, मुझे सब याद आ गया साधु महाराज, मैं ही राजकुमार आदित्य हूँ। हाँ, अब तुम्हें चंद्रलेखा को स्पर्श करना होगा ताकि वो जीवित हो जाए। उसके बाद तुम्हें फिर से कलंकिनी का अंत करना होगा। उसकी एक शिष्या एक मूर्ख मूर्तिकार को अपने जाल में फंसा चुकी है। उसने उससे एक विशेष मूर्ति बनवाई है जो बाजारों में बेची जाती है और लोगों की शक्तियां खींच लेती है। आज रात वो मूर्तिकार यहाँ बुलाया गया है। जैसे ही वो कलंकिनी की मूर्ति को स्पर्श करेगा, कलंकिनी जीवित हो जाएगी। मैं उस मूर्तिकार को जानता हूँ साधु महाराज, उसका नाम है बिरजू। इतना कहकर आदित्य ने जैसे ही चंद्रलेखा की मूर्ति को स्पर्श किया, चंद्रलेखा अपने असली रूप में आ गई। आदित्य, मैं वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये आदित्य का दूसरा जन्म है। अब चलो, जल्द से जल्द कलंकिनी की मूर्ति को ढूंढते हैं। चलो। रात गहरा चुकी थी। उसी रहस्यमय कुटिया की ओर बिरजू के कदम एक बार फिर बढ़ चले। मैं जानती थी तू जरूर आएगा, मुझे तुझ पर विश्वास था। अरे क्यों नहीं आता? अरे अम्मा जी, तुम्हारी वजह से मैं बहुत धनवान बन गया हूँ। तुम्हें तो इसका अंदाजा भी नहीं होगा। तो फिर चल, अब वक्त आ गया है उस औरत से मिलने का जिसकी वजह से तू धनवान बना है। इस मूर्ति को स्पर्श कर। बिरजू ने जैसे ही उस मूर्ति को छुआ, मूर्ति से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और उसका असली रूप प्रकट हो गया। मूर्ख, मुझे मेरे असली रूप में लाने में इतना समय क्यों लगा दिया तूने? मैंने वर्षों से तपस्या की है, काले मंत्रों का जप किया है। संयोग से ये मूर्ख मनुष्य यहाँ की मिट्टी की तलाश में आया था। बड़ी मुश्किल से मैंने आपको अपने असली रूप में लाया है। मुझे इनाम मिलना चाहिए। तुझे इनाम नहीं, मृत्यु मिलनी चाहिए। इतना कहते ही कलंकिनी की आंखों से ज्वालामुखी जैसी किरणें निकली और वो बूढ़ी स्त्री जलकर राख हो गई। कौन हो तुम? मैं महान जादूगरनी कलंकिनी हूँ। क्या तुम वही कलंकिनी हो जिसके किस्से मैंने बचपन में सुने थे, जिसने किसी जमाने में हमारे राज्य में आतंक मचा रखा था? अरे तुम्हारी वजह से इस राज्य का राजकुमार और उसकी पत्नी जंगल में लापता हो गए थे, जिनकी खोज आज तक राजा विक्रम कर रहे हैं। क्या तुम वही कलंकिनी हो? तुझे मेरे इतिहास की अच्छी जानकारी है, पर अब बात सुन। तेरे ही कारण मैं अपने असली रूप में आई हूँ, क्योंकि जिस मिट्टी से तूने मेरी मूर्ति बनाई थी, उसे मेरे शिष्यों ने काले मंत्रों से अभिशप्त किया था। हर बार कोई उस मूर्ति को खरीदता था तो उसकी आधी शक्ति तेरे शरीर में जाती थी, और ऐसा 10 दिन तक ऐसा चलता रहा, और तू पूरी तरह से काली शक्तियों के प्रभाव में आ गया। उसी के स्पर्श से मैं दोबारा अपने असली रूप में आ गई। अब तुझे इनाम मिलेगा।
मेरी सेवा का इनाम। हाँ, मुझे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी वहां आदित्य, चंद्रलेखा और साधु पहुंच गए। आदित्य, मुझे बचा लो आदित्य। कलंकिनी, तेरी ही वजह से मुझे पिछले जन्म में मृत्यु मिली थी। अब समय आ गया है। मूर्ख राजकुमार, पिछले जन्म में मैंने तुझे मारा था और तेरी पत्नी को पत्थर बना दिया था, लेकिन इस जन्म में मैं तुम दोनों को ऐसी मौत दूंगी कि तुम तीसरे जन्म के लायक भी नहीं रहोगे। पिछले जन्म में जो हुआ वो अचानक था, पर अब नहीं। ओम। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली से अभिमंत्रित भस्म निकाली और आदित्य और चंद्रलेखा को दे दी। ये वर्षों की तपस्या की हुई भस्म है, इसे एक साथ इस राक्षसी पर फेंको। आदित्य और चंद्रलेखा ने एक साथ भस्म को कलंकनी पर फेंक दी। जैसे ही वो भस्म उसके शरीर से टकराई, वो चिल्लाने लगी, तड़पने लगी और कुछ ही क्षणों में जलकर राख हो गई। बिरजू सब कुछ समझ चुका था। वो आदित्य के चरणों में गिर गया। मुझे माफ कर दो आदित्य। तू जिन चरणों में गिरा है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, इस राज्य का, भविष्य का राजा है। तूने जितना धन कमाया है बिरजू, वो सब गरीबों में दान कर दे। यही तेरे पापों का प्रायश्चित